हेलो जी, क्या हाल चाल है। टेस्टिंग एकेडमी हिंदी के अंदर आप फिर से एक नए टॉपिक के साथ लेके आ चुका हूं मैं आपके पास। तो आज का टॉपिक है कि फ्रेशर से डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर कैसे बने। राइट, तो गाइज मैं आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि बहुत सारे लोगों को तो यही डाउट है कि क्या फ्रेशर से डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर बन सकते हैं। एक्चुअली में यस, बिल्कुल बन सकते हो आप। मैंने तो बहुत एग्जांपल देखे हैं। इवन राइट नाउ जो कंपनीज में मैंने वर्क किया है, राइट, उसमें खुद हमने डायरेक्टली फ्रेशर्स को डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग में हायर किया है। तो पॉसिबल है, इसका शॉर्ट आंसर तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एज ए फ्रेशर प्रिपरेशन करनी है डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर में जाने के लिए। अब बहुत से मेरे दोस्त होते हैं जो कोडिंग के अंदर और प्रोग्रामिंग के अंदर ना अच्छे होते हैं, फ्रेशर से भी अच्छे का मतलब है कि डिसेंट है, कर लेंगे वाला एटीट्यूड उनमें होता है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर की जॉब में लेना चाहते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग ये मिथ मानते हैं कि सॉफ्टवेयर की ऑटोमेशन टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्चुअली में एक ईजी जॉब है। ट्रस्ट में ये नहीं है। एज ए फ्रेशर ये दिमाग से जरूर निकाल देना कि नहीं है, लेकिन आपको अगर मेहनत करोगे तो अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ऑटोमेशन टेस्टिंग में एज कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग आपको पैकेज भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, आजकल मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो जो हमने फ्रेशर हायर किए थे ना, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट डेवलपर्स के बराबर है जो कि एमएनसीज में काम करते हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर भी हायर हो रहे हो, एज ए फ्रेशर डायरेक्टली जंप कर रहे हो, राइट, तो बिल्कुल पॉसिबल है अच्छी सैलरी लेना और अच्छे से वर्क करना। अब आपको मैं प्रिपरेशन प्लान बनाता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिस्ट निकालनी है टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक्स ऑटोमेशन टेस्टिंग में डायरेक्ट जाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है प्रोग्रामिंग पे। गाइस यस, आपको एक प्रोग्रामिंग पे स्टिक रहना है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जावा से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो पाइथन के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप बिल्कुल जा सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा चाहिए ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी वाइड करनी है, नंबर ऑफ जॉब्स आपको अप्लाई करने में ज़्यादा बल्क में अप्लाई करने का मन है, ठीक है, तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने एक बार खुद से भी टेस्ट किया था, मैंने खुद बहुत सारे लिंक्डइन पे जाके सर्च भी किया था। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि लिंक्डइन पे जाओ और सर्च करो डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टर। वहाँ पे नोट डाउन करो 100 में से कितनी कंपनियाँ आपको जावा आस्क कर रही हैं। ठीक है, तो मेरा अंदाजा था 70-75% के आसपास आपको मैक्सिमम कंपनी जावा ही मांग रही है। ठीक है, क्योंकि जावा बहुत टाइम से है, ऑलमोस्ट लाइक 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं जावा ने, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और अभी भी वर्क करती है। राइट, तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एकदम कमांड बना के रखनी है। मैं सजेस्ट करूंगा हैकर रैंक का जावा चैलेंजेस है ना, वो सारे कर डालो। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको जो जरूर पता होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट आपको जो कंपनीज होगी वो सेलेनियम, अगर आप वेब ऑटोमेशन में जा रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ वेबसाइट्स को टेस्ट करते हो तो वो लोग सेलेनियम पे जरूर काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप मोबाइल टेस्टिंग की किसी कंपनी में जा रहे हो तो वो लोग एपीएम पे या फिर iOS से रिलेटेड XUI वगैरह इन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स ही हैं इनके ऊपर जरूर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सेलेनियम या फिर मोबाइल टेस्टिंग से रिलेटेड एपीएम की ट्रेनिंग ले लेनी है। अब ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? बहुत सारे ऑलरेडी ऑनलाइन चैनल्स हैं जहाँ पे मिल जाएगी आपको। यूडेमी पे वगैरह से ले सकते हो। लाइव क्लासेस लेनी है तो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, इवन टेस्टिंग एकेडमी पे भी है। तो आप कहीं भी जाके लाइव क्लासेस को लेके आप प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स को कर लो। अब यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो CI/CD टूल्स हैं, जिसका मतलब गिट हो गया, जेनकिंस हो गया, डॉकर इन्फॉर्मेशन हो गया, AWS। ये भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको एज ए फ्रेशर भी अगर आपको नॉलेज है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी होगी होगी। इन 3 चीज़ों पे फोकस करके आप डायरेक्टली एज ए ऑटोमेशन टेस्टर में जंप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए कि कैसे डायरेक्टली फ्रेशर से ऑटोमेशन में मूव कर सकते हो, पार्ट 2 कमेंट में लिख दो। मैं और क्रिएट करता हूँ वीडियोस इसके रिगार्डिंग कि कैसे डायरेक्टली फ्रेशर को ऑटोमेशन टेस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।